my dear friends. I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life. So आज हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और नए एस्पेक्ट के बारे में कि हो क्यों रहा है आखिर ऐसा। हम तो चाहते हैं गुलाब अट्रैक्ट करना, पर हम अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं? हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कांटे। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे चलेगा भाई? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यूनिवर्सल लॉ है। इसे हमने जनरेट नहीं किया। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है जो यूनिवर्सली हर जगह पर अप्लाई हो रहा है, वी कांट स्टॉप इट, वी कैन नॉट स्टार्ट इट, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हमेशा काम कर रहा है। ना तो हम इसे स्टॉप कर सकते हैं, ना हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस कर क्या सकते हैं कि इसका हम सही तरीके से यूज कर सकते हैं। पर वो कैसे होगा? क्योंकि हमारे साथ तो इतने सारे इश्यूज हैं। जो चाहते हैं वो तो कभी नहीं आता, और जो नहीं चाहते वो भर भर के आता है, भर भर के आता है। हो क्यों रहा है? सी, हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे हमारे आसपास के लोग होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस होती है, हम धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते हम भी वैसा ही सोचना शुरू करते हैं, और वही बिलीव्स हमारी बनती जाती हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इट्स ऑल अबाउट बिलीफ एंड फीलिंग। जहाँ पर जिस चीज़ को लेकर आपको स्ट्रांग बिलीफ है, जिस चीज़ को लेकर आपको स्ट्रांग इमोशन है, वो चीज़ आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगी। और जिस चीज़ के प्रति आप डाउट क्रिएट करते हो, या फिर डाउट क्रिएट हो जाता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी हैं, हम ऐसी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुके हैं जिसकी वजह से हमारी जो डिज़ायर है, जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, हम उस पर ही बिलीव नहीं कर पाते कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज पास में इतना कुछ हो गया है कि हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। अब करना क्या है हमें भाई? अगर हमें अपनी डिज़ायर लाइफ चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अब अपनी कंडीशनिंग को चेंज करना होगा। NLP जो न्यूरो लिंग्विस्टिक रीप्रोग्रामिंग होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, हिप्नोथेरेपी होती है, उसमें होता क्या है आखिर? वही होता है, हमारे जो ओल्ड पैटर्न्स हैं वहाँ तक पहुँचकर उसे वहाँ चेंज किया जाता है और नए बिलीव्स डाले जाते हैं। और धीरे धीरे करके जो लोग कंटिन्यू इन प्रैक्टिसेस में रहते हैं, वो उनकी लाइफ आप देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ है। और ये बड़े बड़े लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो बिलेनियर्स हैं वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दैट उनका बिजनेस ग्रो करे, उनके रिश्ते अच्छे हों, उनकी लाइफ में अबंडेंस हो, लव की, मनी की, रेस्पेक्ट की, फेम की, नेम की। सो अब यहाँ हमें क्या करना है? अब हमें अपने बिलीफ को चेंज करना है। अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, उसके बाद विजन बोर्ड, ये टेक्निक, वो टेक्निक, 555, 369, ये सब क्या कर रही हैं? क्यों करना है इनको? हमारी बिलीफ हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स हैं, उनको चेंज करने के लिए करना है। क्योंकि जब हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस देन अनकॉन्शियस में चली जाती है, और उसे हम कभी नहीं भूलते, और फिर वैसी चीज़ें आना शुरू होती हैं। खुश रहना है, पूरे टाइम खुश रहने की कोशिश करनी है। क्यों? ताकि कुछ टाइम बाद ये हमारी हैबिट में इंक्लूड हो जाए कि सिचुएशन कैसी भी हो, बट अंदर से शांत रहना है, अंदर से खुश रहना है, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट दैट काइंड ऑफ सिचुएशन जो हमें ये इमोशन दे। बट उसके लिए प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बहुत जल्दी डेस्परेट हो जाते हैं, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चाहते हो, और आपके आसपास की चीज़ें बहुत ही नेगेटिव हैं, आपका माइंड बहुत लॉजिकल है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आप नहीं रह पाते, इवन 1 घंटे भी पॉजिटिव नहीं रह पाते, तो ये बहुत टाइम लेगा। पहले तो आपको खुद को पॉजिटिव करना होगा, खुद उस वाइब में आना होगा कि हाँ, उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर सको, तभी कर सकते हो। अदरवाइज जो पहले से हमारी वाइब्रेशन है वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, वही वाइब्स हमें देंगी। सब खुद पे काम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको खुद की डिजायर्ड लाइफ चाहिए। और हाँ, जो लोग पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, जो लोग जिनका वातावरण भी अच्छा है, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ईजिली खुद को प्योरीफाई भी कर पाते हैं, हील भी कर पाते हैं, और अपनी डिज़ायर्ड लाइफ को मैनिफेस्ट भी कर पाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी जो वो कंडीशनिंग है ना, वो इतनी डीप नहीं हुई होती है जितनी उन लोगों की हुई होती है जिनका एनवायरनमेंट पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज़्यादा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। एक दिन में नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा समय लग सकता है। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, बिलीव एंड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, एंड उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर आप किसी कोच की हेल्प ले सकते हैं, अगर आप एबल हैं कि आप किसी कोच से जुड़ सके, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप उस कोच से जुड़िए जो आपको सही लगे, जो आपके आपका सही आपको लग रहा है कि हाँ दिस कोच इज़ फॉर मी। तो आप उनसे जुड़कर अपनी इस डिज़ायर्ड लाइफ को अचीव करने की जर्नी को और ज़्यादा स्पीड फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि तब हमें एक सीधी डायरेक्शन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मिल जाती है। अदरवाइज हम कभी करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सो बी फोकस, बी माइंडफुल कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, और आपको क्या चाहिए, उसके लिए क्या थॉट आपको खुद में जनरेट करनी होगी, आपको खुद के माइंड की कैसे कंडीशनिंग करनी होगी। अगर कोचेस को आप नहीं हायर कर सकते या किसी कोच से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, यू नॉट एबल फाइनेंशियली, तो उसके लिए खुद से आप प्रैक्टिस करिए, खुद में एक विल पावर जगाइए कि मुझे ये करके रहना है। देन कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी अपनी जर्नी को स्पीड दे सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।